क्या देही गुरु बनाना जरूरी है? क्योंकि ग्रंथ पढ़ने से भी हमें ज्ञान हो सकता है। जैसे कोई देही गुरु ग्रंथ लिख के चला जाए तो हमें क्या जरूरी है कि किसी देही गुरु को ही ढूंढना पड़ेगा जबकि उसने स्वयं ग्रंथ लिखा हुआ है? क्या हम उस ग्रंथ को पढ़कर ज्ञानी नहीं हो सकते? हमें परमात्मा नहीं मिल सकता? बड़ा अच्छा सवाल किया है जिसने भी किया है। देखो, केवल मुद्दा ये नहीं है कि हमें ग्रंथ पढ़ के ज्ञान हो जाए और हमें परमात्मा मिल जाए, ऐसा ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमें संशय से, भ्रमों से दूर कौन करेगा। जैसे मान के चलो कि ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा हर घट में है, हर शरीर में है। अब हर घट में, हर शरीर में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के सीधे यही समझ में आता है कि भैया वो शरीर के अंदर है, हमें शरीरों के अंदर ढूंढ के वो मिल जाएगा। लेकिन किस भाव से वो ग्रंथ लिखा गया है, किस भेद को छुपा के उस भेद को उजागर किया गया है, ये चीजें हम नहीं समझ पाते हैं। अब कई लोगों ने क्या किया, शरीरों के अंदर ध्यान करना शुरू कर दिया। किसी ने त्रिकुटी में ध्यान लगाना शुरू कर दिया बिना गुरु के, किसी ने श्वासों पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। जैसे महात्मा बुद्ध ने श्वासों पे ध्यान लगाया बिना किसी गुरु के। उनका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं था। उन्होंने जितने भी गुरु धारण किए वो सबको रिजेक्ट करते चले गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया गुरुओं के कहने पे, लेकिन जो चीज उनको चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उन्होंने गुरुओं को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो लास्ट में उन्होंने बिना गुरु के केवल श्वासों पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिसको आज के टाइम में विपश्यना कहा जाता है। विपश्यना में आप जब नाम लोगे, वहां पे ज्ञान लोगे, तो आपको श्वासों के साथ जोड़ दिया जाता है। कोई मंत्र नहीं देंगे, बस आती जाती श्वास को आप देखते रहो। यही विपश्यना का ज्ञान है। इसी को ले लेके बहुत से महात्माओं ने अपने अलग अलग पंथ चला दिए। मुद्दा वही है, शरीर के अंदर ध्यान करने का। किसी ने हृदय में ध्यान धरना शुरू किया, उसको कई प्रकार के रंग दिखाई देने शुरू हो गए, हृदय की धड़कन की आवाज सुनाई देने लग गई, बहुत कुछ होने लग गया। लेकिन ग्रंथ ये नहीं बता पाए कि वो सही है या गलत है। ग्रंथ उस भेद को नहीं खोल पाए। ग्रंथों में केवल ये लिखा है कि सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोई। लेकिन वो घट क्या है, वो ग्रंथों ने नहीं खोला, क्योंकि वो चाबी कुंजी वो संतों के हाथ में दे रखी है। इसीलिए साहिब ने बोला, मन के बहुत से रंग हैं, छिन आए छिन जाए, और एक रंग में जो रंगे सो जन संत कहाए। इस मन के बहुत से रंग हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि इस मन के कितने रंग हैं। जब 184 जून इस मन के द्वारा चल रही है, कैसे कैसे पशु पक्षी पंछी, कैसे कैसी जूनें चल रही हैं। एक ही मिट्टी से बनाई गई हैं सारी, लेकिन कितने अलग अलग रंग बने हुए हैं, कितने अलग अलग रूप रेखाएं बनी हुई हैं, कितनी प्रकार की आंखें, कितने प्रकार के दांत, कितने प्रकार के कान बना दिए इस मन ने और माया ने मिलके, इन 5 तत्वों के द्वारा। तो क्या आपको वो शरीर के अंदर धोखा नहीं दे सकते? वो आपको शरीर के अंदर भी फंसा सकते हैं, अनेक रंग दिखा सकते हैं। आपको नहीं कुछ भी पता लगा, आप उसी रंगों में उलझ जाओगे। आपकी आंखों के सामने एकदम करोड़ों सूरज, करोड़ों चंदा एकदम प्रकट कर दिए जाएं, तो आप तो एकदम हैरान हो जाओगे कि ये मुझे क्या मिल गया, कहीं यही तो परमात्मा नहीं, और आप उसमें उलझ जाओगे। जैसे अध्याय 11 में जब कृष्ण जी ने अर्जुन के सामने विराट रूप दिखाया, तो देखो उसमें क्या लिखा है कि हे देवादिदेव, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाखों करोड़ों सूर्य इस कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रकट हो गए हैं। यानी इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है कि अरबों खरबों सूरज चमक रहे हैं। अब जिसने कभी एक सूरज के अलावा दूसरा सूरज नहीं देखा इस दुनिया में, उसके आगे अरबों खरबों सूरज चमक जाए तो वो तो उसी को परमात्मा मान लेगा। ज्ञान होता है, किताबी ज्ञान नहीं होता है। जितने भी संत इस दुनिया में आए हैं, सबने किसी ना किसी गुरु को धारण किया और आगे का रास्ता प्राप्त किया। अब जो पहला गुरु था उसने किसको गुरु बनाया? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि चलो दूसरी पातशाही ने पहली को बना लिया, तीसरी ने दूसरी को बना लिया, पहली पातशाही ने किसको गुरु बनाया?
तो भाई उनका गुरु स्वयं परमात्मा था। परमात्मा ही गुरु रूप धारण करके अपने संतों को, अपने जीवों को चेताने आता है। कोई भी संत निगुरा नहीं है। निगुरा मतलब जिसने कभी गुरु ना धारण किया हो। हर संत का अपना गुरु होता है। बस फर्क इतना है कि कुछ संतों का गुरु जो है वो स्वयं परमात्मा होता है और कुछ संतों को देही गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ज्ञान वही होता है जो परमात्मा के द्वारा दिया गया होता है पहले गुरु को। वही ज्ञान आगे से आगे बढ़ता हुआ शिष्यों तक पहुंचता है। तो ये गुरु की महिमा है। गुरु धारण करना इसीलिए बहुत जरूरी है। बिना गुरु धारण किए ना तो आज तक किसी की मुक्ति हुई है और ना ही आज तक किसी की मुक्ति होगी अब आज के बाद। साहिब को भी इसीलिए बार बार कहना पड़ा, गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार। हरि और गुरु दोनों को अलग बता दिया, लेकिन ये लोग नहीं समझते। जो गुरुओं की खिलाफत करते हैं वो लोग इस बात को नहीं समझ सकते। गुरु बनाने का मतलब ये नहीं है कि तुम गुरु को माला ही पहनाते रहो, गुरु की पूजा ही करते रहो। वो तो एक आदर भाव होता है। जब हम किसी को गुरु धारण करते हैं, भले ही हम स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं, तब भी हम वहां पे अपने आचार्यों के, अपने टीचरों के पैर छूते हैं। ये तो एक मान सम्मान है कि आपने गुरु को दिया। हालांकि गुरु मान सम्मान का भूखा नहीं होता। आप नहीं भी किसी गुरु के पैर छुओगे, वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे पैर छुओ। उसका मुद्दा पैर छुआना नहीं है यहाँ पे, और ना ही गले में हीरे की या फूलों की माला डलवाना है। उसका मुद्दा ये है कि जीव समझ जाए, जो ज्ञान समझाया जा रहा है बस वो समझ जाए, उसका कल्याण हो जाए, वो कहीं 84 में ना चला जाए। इसीलिए संतों ने यहां तक बोल दिया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कि तुम भाई भी हो, तुम मेरे सखा भी हो और तुम मेरे माता और पिता भी हो। तो ये एक आदर की बात है कि चलो हमें गुरुओं का आदर करना चाहिए। लेकिन अब कोई कहे कि ये गुरु ही इसी काम के लिए गुरु बन जाते हैं कि मेरी आरती हो, मेरी पूजा हो। भाई जो ऐसे गुरु होते हैं उनके पैर नहीं लगना चाहिए। सीधी सी बात है। गुरुओं का लक्ष्य एक ही होता है। बाबा नानक का लक्ष्य एक था कि ज्यादा से ज्यादा जीवों तक इस सत्य ज्ञान को पहुंचाया जा सके, ना कि अपनी पूजा करवानी थी उन्होंने। ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब आप किसी को ज्ञान देते हो, लोग तो खुद ही पैर पड़ जाते हैं। आप क्या किसी को बोलोगे कि मेरे पैर छुओ? कोई संत कभी नहीं बोलता मेरे पैर छुओ। अगर कोई संत कहता है कि मेरे पैर छुओ, तो भाई वो संत नहीं है। संत का मुद्दा होता है ज्ञान देना, जीवों को समझाना। तो दूसरा